रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर 37। तो वीडियो को क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट चैप्टर में हमने हैशिंग और कोलिजन हैंडलिंग्स पढ़ा था और आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स, उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स क्या होता है। हमारी जो बुक का लास्ट पेज होता है उसमें इंडेक्स होता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इंडेक्स कैसे होता है। ऐसा कुछ इंडेक्स होता है हमारा कि कौन से टॉपिक कौन से पेज के ऊपर, तो ये बेसिकली हमारी बुक का इंडेक्स होता है। ये कुछ बुक्स के लास्ट में होता है, कुछ बुक्स के स्टार्ट में होता है। तो डाटाबेस में भी सेम ही काम करता है इंडेक्स। वहां पे क्या करता है, टेबल्स का जो डाटा होता है क्विकली असेस करने के लिए शॉर्टकट्स रखे जाते हैं वहां पे, और किसी भी टेबल का एक मल्टीपल फील्ड्स यानी उसके कॉलम पर इंडेक्स बनाया जाता है। सर्च कीज के थ्रू सर्च करते हैं, यानी वो फील्ड जहां से हम डाटा सर्च करते हैं, और ये यूनिक आईडी जरूरी नहीं होती। इंडेक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है जो डाटा सर्च को और ज्यादा अच्छे से गाइड करती है। अब बात करते हैं मल्टीपल इंडेक्स पर। तो एक टेबल में एक से ज्यादा इंडेक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं एट अ टाइम, और प्राइमरी की या यूनिक कांस्टेंट वाले कॉलम पे इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो इंडेक्स है और बुक है उसमें कंपैरिजन क्या क्या चीजें होती हैं। तो बुक में क्या होता है, इंडेक्स में अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडेक्स में हमारे वर्ड और उसके पेज नंबर्स होते हैं। डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में जो इंडेक्स होता है उसमें उसकी वैल्यूज और स्टोरेज ऑफ लोकेशन यानी कि जो रोज है उनकी लोकेशन बताई जाती है। इंडेक्स पूरा टेबल स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें यानी उसकी जरूरत को ना वो खत्म बिल्कुल कर देते हैं। तो टेबल के सिलेक्टेड कॉलम में जो बीटी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, बीटी स्ट्रक्चर यूज होता है, और बीटी स्ट्रक्चर सॉर्टेड है, किसी की सर्च के अकॉर्डिंग एफिशिएंट है, सर्च पॉसिबल होता है इससे। अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लें, इसको अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लें तो कॉलम ए बी सी पर इंडेक्स होता है, और क्या सर्च पॉसिबल है सिर्फ ए के बेसिक पर, ए और बी के बेसिक पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ए और बी के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए बी सी और इसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो प्रैक्टिकल अगर इसको देख ले एक एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डाटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी पर इंडेक्स है, और जब क्यूरी अप्लाई होगी तो वो एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ पे अरेंज्ड है, और ये खुद ही इसने सॉर्ट कर लिया यहाँ पे। एसक्यूएल सर्वर इंडेक्स रिकॉग्नाइज करेगा और डायरेक्ट रोज पर चला जाएगा, और इंडेक्स ना हो तो पूरा जो टेबल है वो स्कैन करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एसक्यूएल सर्वर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है इंडेक्स कैसे, पहले प्राइमरी की देन उसकी यूनिक कॉन्स्टेंट। अब कस्टमर्स जो है वो कुछ इंडेक्स होती हैं, यानी यूजर खुद भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर सिस्टम नहीं क्रिएट करा तो जो यूजर है वो खुद भी क्रिएट कर सकता है। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बेनिफिट्स में ये होता है कि फास्ट होता है, डाटा रिट्रीव होता है, पूरा टेबल स्कैन नहीं करना पड़ता, क्यूरीज एफिशिएंसी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जिसमें से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्लो हो सकती हैं क्योंकि इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी कि इंडेक्स क्रिएट करते वक्त इंश्योर कर लो कि स्पीड का जो बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज और प्रोसेसिंग कॉस्ट से ज्यादा हो। अब इंडेक्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, आगे उनको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहली है हमारे पास क्लस्टर्ड और वर्सेस अनक्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड में क्या होता है कि टेबल्स का जो डाटा फिजिकली इंडेक्स के ऑर्डर में स्टोर होता है, एक में सिर्फ एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकता है। और अनक्लस्टर्ड में क्या होता है, अनक्लस्टर्ड में टेबल्स का डाटा फिजिकली ऑर्डर में स्टोर होता है लेकिन इंडेक्स सेपरेटली मेंटेन होता है, जो मल्टीपल अनक्लस्टर्ड इंडेक्स पॉसिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगल और कंपोजिट इंडेक्स। तो सिंगल कीज में क्या होता है कि इंडेक्स से एक ही कॉलम पर होते हैं, और कंपोजिट में इंडेक्स मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशन भी होता है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी। ट्री बेस में क्या होता है, हमारे पास ट्री बेस में बी प्लस ट्री स्ट्रक्चर एफिशिएंट सर्च के लिए यूज होता है। और इन्वर्टेड फाइल्स में क्या होता है, एक टाइप का मैपिंग स्ट्रक्चर जो फास्ट सर्च अलाउ करता है। पॉइंटर्स में क्या होता है, इंडेक्स डाटा की लोकेशन को पॉइंट करता रहता है। आगे बात कर लेते हैं प्राइमरी इंडेक्स की। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बेसिक पे जो टेबल है उसको ऑर्डर एरे की तरह स्टोर करता है। मेमोरी ब्लॉक जो होता है वो हर ब्लॉक में कुछ रिकॉर्ड स्टोर होती हैं। अब इसको सर्च हम कैसे करते हैं, तो बेसिकली जब हमें पता हो कि कोई रिकॉर्ड कौन से ब्लॉक में है तो सर्च उसकी फास्ट हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी की से जो होता है वो ब्लॉक का जो ऑर्डर वो ना ब्लॉक का ऑर्डर फॉलो करते हैं। सिर्फ जो फर्स्ट रिकॉर्ड के प्राइमरी की से पता चलता है कि क्या
जो हमारा रिकॉर्ड है वो किस ब्लॉक में हो सकता है। अब यहाँ पे आइडिया के थ्रू अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्राइमरी की का इंडेक्स है उसका नाम जो काम है उसका ब्लॉक एड्रेस स्टोर करना, ताकि जो हमारी सर्च है वो फास्ट हो जाए। अब सेकेंडरी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो कभी कभी यूजर को नॉन की या नॉन यूनिक एट्रीब्यूट के बेसिस पे सर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, प्रोग्राम नेम। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि टेबल ऑलरेडी प्राइमरी की के बेसिक पे ऑर्डर में चलता है, यानी कि सेकेंडरी की के ऑर्डर में दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। एक सॉल्यूशन ये है कि पहले हम क्या करेंगे, सेकेंडरी जो हमारी सेकेंडरी इंडेक्स है वो 1-2 कॉलम फाइल होती है, और जो हमारा ये उसमें 2 फाइल्स आती है, एक हमारी सेकेंडरी की और दूसरी हमारे पास आती है एड्रेस ऑफ द टपल मींस रो। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो सेकेंडरी इंडेक्स हमारा फास्ट होता है, वो हमारी सर्च अलाउ करता है विदाउट डिस्टर्बिंग हमारा जो प्राइमरी इंडेक्स है उसको। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडेक्स की इम्प्लीमेंटेशन की कुछ अप्रोचेज हैं। पहला है हमारा इन्वर्टेड फाइल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, डाटा मैपिंग के लिए यूज होता है। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू को सीक्वेंशियली स्टोर करने के लिए यूज होता है। और बी प्लस ट्री के लिए मोस्टली कॉमन यूज होता है, किसके लिए? सॉर्टेड ट्री स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट सर्चिंग। अब बात कर लेते हैं कि इंडेक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में इंडेक्स क्रिएट करने के सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स है हमारे पास क्रिएट, यूनिक, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे इंडेक्स का नेम दे देते हैं और उसके बाद ऑन टेबल व्यू एंड देन ये सारा हमारा इंडेक्स है। अब यहाँ पे यूनिक क्या है? यूनिक इंडेक्स को यूनिक बनाता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। अब क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड क्या करता है? ये टेबल्स को डाटा के ऑर्डर डिफाइन करता है, क्लस्टर्ड या सेपरेट इंडेक्स यानी नॉन क्लस्टर्ड। इंडेक्स नेम में क्या होता है? इंडेक्स नेम में ये चीज होती है कि इंडेक्स नाम लिख देते हैं। टेबल व्यू में ये चीज होती है कि टेबल या व्यू जहां इंडेक्स क्रिएट करना है। कॉलम में क्या होता है? कॉलम में कॉलम या जो कॉलम्स का जिन पे इंडेक्स लगाना है वो चीज होती है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या होता है? हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझ लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक यूनिक इंडेक्स बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक इंडेक्स है और नीचे जो हमने बताया ये मल्टीपल कॉलम्स के साथ बना हुआ है, ये स्टूडेंट के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है और एक ये कंपोजिट के साथ है और ये यूनिक है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो इंडेक्स टैब भी डिफाइन किया जा सकते हैं जब टेबल्स में कोई डाटा ना हो। इंडेक्स क्रिएट करते वक्त एग्जिस्टिंग डाटा चेक किया जाता है फॉर यूनिकनेस। सिलेक्शन जो सपोर्ट करते हैं उसमें हमारे पास होता है सबसे पहले फील्ड का कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद उसमें आती है फील्ड ऑपरेटर कांस्टेंट, इक्वालिटी हम चेक करते हैं, और उसके अलावा हम ये चीज चेक करते हैं कि जो हमारी फील्ड है वो उसकी वैल्यू ट्री या हैश इंडेक्स दोनों यूज हो सके। रेंज में क्या क्या चीजें यूज होती है हमारे पास, तो ये चीजें हम इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स का काम सिर्फ फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट के सिंटैक्स चेंज करना नहीं होता। इंडेक्स डायरेक्टली रोज का लोकेशन को पॉइंट करता है। इंडेक्स लॉजिकली और फिजिकली इंडिपेंडेंट होती है। ड्रॉप के क्रिएट करने से बेस्ड जो टेबल है वो इफेक्ट नहीं होता। अगर इंडेक्स ड्रॉप कर दिया जाए डाटा जो है वो स्लो हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन वर्क करती रहती है। इंडेक्सेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेसेस ले लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा इंडेक्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।